चेयरमैन नैब का फवाद चौधरी के बयान का नोटिस। डीजी नैब को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। नैब एलामिया के मुताबिक वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बयान हकाइक के मुनाफी है। इससे नैब का तशख्खुस मजरू और अफसरान के काम की नफी हुई। बयान नैब तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक नैब को कोई रेफरेंस नहीं भेजा। झाड़ू फिर गया, अब पोछा लग रहा है। शेख रशीद का इंकशाफ, कहा अब डील नहीं है ढील की लड़ाई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसे कितनी ढील मिलती है जल्द पता चल जाएगा। शहबाज और जरदारी मिसाके मुर्शद के लिए तैयार। डील के लिए शहबाज और फरियाल बेहतर ऑप्शन हैं। शहबाज शरीफ और शेख रशीद की एक ही पार्टी है। नून लीग में एक और पार्टी बन रही है जो रेले रेस में शामिल होना चाहती है। पहले 100 दिन मांगेंगे, फिर 3 महीने मांगेंगे, फिर 6 महीने मांगेंगे। 1 साल होने को आया है। ये स्लाइड जो है रुक नहीं रही। पिछले 8 साल में एक भी वादा, एक भी असूल और एक भी नारा जो है ऐसा बचा है जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। जिन लोगों को डाकू कहते थे, जिन लोगों को चोर कहते थे, जिन लोगों को चपड़ासी नहीं रखते थे, आज उनके दस्तों बाजू हैं। इन नारों से लोगों का पेट नहीं भरता। हमें सबको अंदर करना है। अगर ये हल है तो जरूर करें। बैरून मुल्क इलाज कराने का ताना देने वाले मईशत का बाहर से इलाज करा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से मईशत ठीक होती है तो जरूर करें। सुलह सफाई की बात करें तो एनआरओ का इल्जाम लगता है तारीख में कोई हुकूमत इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट नहीं हुई जितनी ये हुई। सियासी वफादारियां बदलने वाले कशीदगी की असल जड़ हैं। कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। लीडर गलत बयानी से काम लेगा तो लोगों का एतमाद खत्म होगा। खुर्शीद शाह ने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल किया कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि आवाम की तवज्जो बजट से हट जाए। कल एक हुकूमती रुकन ने दबे अल्फाज में वही बात की जो अपोजिशन कह रही है। ज़राअत बढ़ाओ, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। तरक्याती बजट का 15% डैम के लिए रखें, हम साथ हैं। फिर आपने कहा कि जी हमारा जो पूरा बजट है वो आईएमएफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड है या आईएमएफ ने बनाया हुआ है। तो आप तो 7 मरतबा आईएमएफ के पास गए थे, तब जायज था। अब हिसाब भी होगा और जवाब भी मिलेगा। वजीर ममलिकत जरताज गुल के खुर्शीद शाह को फौरी जवाब। कहा पीपल्स पार्टी बताए उसने 5 वजीर खजाना क्यों बदले। 7 बार आईएमएफ के पास गए, क्या वो जायज था। 40 साल मुल्क में कोई डैम नहीं बन सका। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया गया। इक्तदार अब पीटीआई के पास है तो काम करने दें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिशें फिर नाकाम। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में नहीं डलवा सका नाम। फ्लोरिडा में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास। चीन, तुर्की और मलेशिया ने भारतीय करारदाद की मुखालिफत की। 3 अहम ममालिक के ताउन के नतीजे में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के खदशात खत्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हतमी ऐलान अक्टूबर में होगा। इसका एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी है कि वो 9966 जो है वो टेक्स्ट करेगा, उसके फ़ोन पे एक कोड भेजा जाएगा। वो कोड जो है वो एफबीआर के पोर्टल के अंदर डालेगा तो फिर उसको एक्सेस होएगा। एक आदमी ने रिटर्न फाइल कर दी और उसने कहा जी मैंने कभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास डेटा में लिखा है कि उसका घर है, तो उस डेटा की इंफॉर्मेशन में यूज़ कर सकता हूँ असेसमेंट करते वक्त। किसके नाम कितनी गाड़ियां, कितने असासे, हुकूमत ने सब ऑनलाइन कर दिया। 5 करोड़ 30 लाख अफराद के असासों का रिकॉर्ड जाहिर। हर शहरी 500 रुपए फीस देकर वेबसाइट पर अपना डेटा देख सकेगा।
वजीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि मुस्तकबिल में इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही जांच पड़ताल होगी। बजट मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मुतहरिक, चौधरी शुजात से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। काफ लीग बजट की हिमायत करेगी। इमरान खान बोले लूट मार करने वालों का एहतसाब से गुजरना होगा। परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली की भी मुलाकात, पार्टी के कोर ग्रुप के इजलास की सदारत भी की। वजीर आजम ताजियत के लिए घोटकी गए, मीडिया चौक हुई ना तरक्याती मंसूबों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का शौकौज नोटिस ताज्जुब से कम नहीं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है असल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी सिंध हुकूमत कर रही है। हल्के के लिए खजाने के मुंह खोल दिए, नोटिस उनको मिलना चाहिए। जरदारी का नाम लिए बगैर मजीद बोली कि एक कैदी ने कल मीठी मीठी बातों में NRO मांगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ राबिता अवाम मुहिम का आगाज। बेनजीर भुट्टो के 66वें यौम पैदाइश पर आज नवाब शाह में जलसा, कारकुनान पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जालों से खिताब करेंगे। वजीर आजम हाउस में नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। जराये के मुताबिक बजट में हुकूमत ने नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए रकम मुख्तस नहीं की। यूनिवर्सिटी के लिए HEC ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑर्डिनेंस और PC1 तैयार किया था। MQM ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को नस्ल परस्त करार दे दिया। कहा बजट में शहरी आबादी को नजरअंदाज किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में लूटमार और करप्शन की जा रही है। कराची की अहमियत को किसी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी अपने इकदामात से सिंध को तकसीम कर चुकी। MQM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। बजट पर बहस के दौरान पीपल्स पार्टी के शेर आजम वजीर की जानिब से गैर पार्लिमानी लफ्ज के इस्तेमाल पर हंगामा हो गया। हुकूमती पार्टी की खवातीन अराकीन ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नई मुश्किल। पेशावर में BRT से मुतालिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर को अदायगियों में बेकायदगियां हुई। PDA ने रकूम की अदायगियों के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की हिदायत को भी नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन ने कबायली अजला में इंसाफ रोजगार स्कीम रोकने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्कीम का ऐलान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसाफ रोजगार स्कीम पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोके। हैदराबाद में ट्रेन हादसा, कई घंटे बाद ट्रैक बहाल। कराची में ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। हजारा एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर से रवाना। अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे और शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार। गुज़श्ता रोज मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हुए थे। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने 2 माह पहले सिग्नल नाकारा होने का बताया। इंतजामिया ने कान न धरे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल्स में करंट लगने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 झुलस गए। झुलसने वाले दोनों मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। ड्रोन मार गिराने के जवाब में अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा,
हमले में ईरानी रडार्स और मिसाइल बैटरीज को निशाना बनाया जाना था। उधर रूस का अमेरिका को मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा। हांगकांग की सड़कों पर फिर लाखों अफराद निकल आए। हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च, लोगों का पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। मुजाहिरीन ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। लोग कैदियों की चीन हवालगी के मुतनाज़ा बिल के खिलाफ कई हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। दुबई विनस बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके दुबई में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मुसाफिरों को सफर से एहतियात करने की हिदायत। शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर।